स्टूडेंट्स, आज हम ये पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द स्क्विरल। स्क्विरल किसको कहते हैं? गिलहरी को। ओके, यहाँ इस पोएम में गिलहरी के बारे में बताया गया है। ओके, अब देखो, यू मे हैव सीन अ स्क्विरल। तुमने एक स्क्विरल देखी होगी। सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट, जो कि ग्राउंड पर बैठकर ईटिंग अ नट खा रही होगी, है ना। कभी तुमने गिलहरी को देखा होगा जो ग्राउंड पर बैठकर नट खा रही होगी। व्हाट डिड इट लुक लाइक? ये किसके जैसी दिखाई देती है? कभी सोचा है आपने किसके जैसे दिखाई देती है? गिलहरी किसके जैसे दिखाई देती है? Here is a poet's description of just such a squirrel. यहाँ पोएट किसको कहते हैं? कवि को। यहाँ पोएट ने इस डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन। ओके, यहाँ पोएट ने इस वर्णन में ऐसी ही एक गिलहरी के बारे में बताया है। ओके, अब देखो, He wore a question mark for tail. अब यहाँ गिलहरी के बारे में क्या कहा है? He wore, he माने वह और wore माने पहनना। wear, wore, worn ऐसे होता है ना, तो ये wear की सेकंड फॉर्म है wore। wore माने पहना, ठीक है, उसने पहना हुआ है। a question mark, a question mark, आप क्वेश्चन मार्क डालते हो तो कैसे? ऐसे डालते हो ना, जब आपको कोई भी क्वेश्चन पूरा हो जाता है तो आप ऐसे करके क्वेश्चन मार्क डालते हो, जिसको आप प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हो, है ना। तो देखो, इस जो एक क्वेश्चन मार्क है उसके अकॉर्डिंग इसकी टेल है ना, ये देखो सेम ऐसे लग रहा है ना, किसी ने क्वेश्चन मार्क किया है ना, लग रहा है ना। तो इसके लिए कहा गया है ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। टेल किसको कहते हैं? पूंछ को, ठीक है। He wore a question mark for tail. उसने पूंछ पर अपनी, ऐसे लग रहा है जैसे क्वेश्चन मार्क पहन रखा है। An overcoat of grey. ओवरकोट किसको कहते हैं? लंबा सा जो कोट होता है उसको ओवरकोट कहते हैं। और ग्रे यानी ग्रे कलर का। आप जब भी आप स्क्विरल को देखते हो ध्यान से, है ना, उसकी जो स्किन का कलर होता है किस टाइप से होता है ना, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसे देखकर उसको ऐसा लगता है जैसे उसने क्या लंबा सा कोट पहन रखा है क्या, है ना। तो पोएट को उसके कलर को देखकर, उसकी जो स्किन का कलर है, उसकी जो स्किन पे ऐसे उंगलियों से निशान है ना, 2-3 ऐसे स्ट्रिप से निशान होते हैं ना, तो उसको देखकर पोएट ऐसे कह रहा है कि ही, और उसकी वो कुछ खाती है तो ऐसे उसकी पूंछ खड़ी हो जाती है, तो ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी पूंछ पर एक क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है और क्वेश्चन मार्क को अपनी पूंछ के ऊपर पहना हुआ है। एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, और ऐसा लग रहा है जैसे उसने लंबा ग्रे कलर का कोट पहना हुआ है ना। देखो यहाँ पर जो डिजाइन है इसकी स्किन का, ऐसा ही लग रहा है ना जैसे इसने कोई कोट पहना हुआ है। ओके, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। सेटअप कहते हैं बैठ जाना, सिट सेट, तो ये भी सेकंड फॉर्म है ना। ही सेटअप माने वो बैठ गई। स्ट्रेट कहते हैं सीधे, और टू ईट माने खाना, और नट, ठीक है, नट माने होता है ऐसे अखरोट। ओके, ही सेटअप स्ट्रेट, वो सीधी बैठ गई। टू ईट अ नट, अखरोट को खाने के लिए वो सीधी बैठ गई। ओके, ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले। लाइक्ड कहते हैं पसंद करना, लाइक्ड। ओके, लाइक माने होता है पसंद करना, और लाइक्ड ईडी लग गया मतलब सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है कि उसने पसंद किया। क्या पसंद किया? टू टीज कहते हैं परेशान करना, है ना। एंड प्ले माने खेलना। ओके, ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, उसे पसंद क्या था? परेशान करना और खेलना पसंद था। एंड इफ वी रेन अराउंड हिज ट्री, और अगर, एंड माने और इफ माने अगर, है ना, और वी माने हम, रेन माने दौड़ना, और अराउंड माने चारों तरफ,
हिज माने उसके, ट्री माने पेड़, ओके। एंड इफ और अगर हम उसके पेड़ के चारों तरफ भागते, ही वेंट द अदर वे, ठीक है। ही माने वह, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वेंट माने चले जाना, और अदर माने दूसरे, और वे माने रास्ता, ओके। तो एंड इफ वी रेन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम उसके पेड़ के चारों तरफ भागते, ही वेंट द अदर वे, तो वो किसी और रास्ते से चली जाती, ओके। बहुत ही छोटी सी पोएम है और बहुत ही सिंपल सी स्क्विरल के बारे में छोटी सी सुंदर सी पोएम है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ओके। अब हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट से द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, ड्रॉ ए स्क्विरल or find a picture of a squirrel sitting on the ground, how would you describe its tail, okay। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यों पोएट, पोएट यानी कवि है ना, जो पोएट किसको कहते हैं, कवि को, जिसने ये कविता लिखी है। पोएट क्यों ये कहता है कि स्क्विरल, गिलहरी, वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि गिलहरी, वो गिलहरी के बारे में ऐसा क्यों कहता है कि उसने अपनी पूंछ पर क्वेश्चन मार्क पहन रखा है। एक स्क्विरल की पिक्चर आप ड्रॉ करो और उस पिक्चर में आप उसको सिटिंग ऑन द ग्राउंड पर बैठा हुआ देखो, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल, तो तुम उसकी पूंछ के बारे में कैसे स्पष्ट करोगे। अब देखो इसमें, द पोएट सेड दैट द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल, है ना। कवि ने ऐसे कहा है कि गिलहरी ने एक क्वेश्चन मार्क टेल पर के लिए पहन रखा है, बिकॉज इट्स टेल इज ट्विस्टेड, ट्विस्टेड कहते हैं मुड़ने को, है ना। बिकॉज इट्स टेल, क्योंकि उसकी जो पूंछ है वो मुड़ी हुई है, अपियरिंग लाइक अ क्वेश्चन मार्क, जैसे एक क्वेश्चन मार्क की भांति उसकी टेल मुड़ी हुई है। देखा था ना हमने जब पोएम पढ़ी थी कि उसकी जो पूंछ है वो इस टाइप से मुड़ी हुई है ना। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन मार्क होता है ना। तो इसलिए कहा गया है, ओके। नेक्स्ट देखो, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल, व्हाट डू वी से, ओके। डू वी यूजुअली से, क्या हम, यूजुअली कहते हैं आमतौर पर या साधारणतया, है ना। क्या हम साधारणतया ये कहते हैं दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल, कि वो एनिमल ने, वियर कहते हैं देखो पहनने को कहते हैं, कि एनिमल ने यानी कि जानवर ने पूंछ पहन रखी है, क्या हम साधारणतया ऐसे कहते हैं क्या। व्हाट डू वी से, है ना, हमें क्या कहना होता है, हम क्या कहते हैं, ओके। फिर ब्रैकेट में ये दिया हुआ है, थिंक डज एन एनिमल वियर अ कोट, क्या एनिमल, क्या कोई एनिमल एक कोट पहनता है। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें पसंद हो तो एक डिक्शनरी से कंसल्ट करो। एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज़ यूज डिफरेंट वेज, और ये ढूंढो कि कैसे जो वियर वर्ड है उसका कैसे अलग तरीके से इस आंसर में यूज किया गया है, ओके। अब देखो इसका आंसर, वी यूजुअली से दैट एन एनिमल हैज़ अ सेट ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। हम आमतौर पर ये कहते हैं कि एनिमल में कैरेक्टरिस्टिक्स माने क्या होता है, गुण, क्यों एनिमल में कुछ विशेषताएं या गुण हैं। रादर देन सेइंग वियर, वियर के स्थान पर, वियर का यूज करने के बजाय, रादर कहते हैं बजाय, ओके। वियर का यूज करने के बजाय हम ये कहते हैं कि इस एनिमल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो कहते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। द पोएट हाउएवर, हालांकि पोएट जो है वो यूजेस द वर्ड वियर, हालांकि पोएट ने वियर वर्ड का प्रयोग किया है टू इंडिकेट द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्क्विरल। टू इंडिकेट, इंडिकेट कहते हैं इंगित करने को, है ना, उसकी तरफ इशारा करने को। हालांकि पोएट ने वियर शब्द का यूज किया है किसके लिए, इशारा करने के लिए। क्या इशारा करने के लिए, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी बाहरी, और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं ऑफ स्क्विरल। हालांकि पोएट ने वियर वर्ड का प्रयोग गिलहरी की बाहरी विशेषताओं को दिखाने के लिए किया है। ओके, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वियर suggested something of an outer covering, for instance clothes। और डिक्शनरी में जो वियर वर्ड है वो ये बताता है ऑफ एन आउटर कवरिंग, बाहरी कवर को, कि हम किसी बाहरी चीज से अगर अपने आप को कवर अप करते हैं तो उसके लिए वियर शब्द का प्रयोग प्रयोग किया जाता है। फॉर इंस्टेंस क्लोथ, जैसे कि उदाहरण स्वरूप कपड़ों के लिए, है ना, जब हम कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, वियर वर्ड का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज टीजिंग वूम हाउ, है ना। ही लाइक टू टीज, टीज माने होता है देखो परेशान करना, और लाइक्ड माने पसंद करना, और प्ले माने खेलना। वह परेशान करना और खेलना पसंद करता था। Who is teasing whom, कौन किसको परेशान कर रहा था और कैसे। The poet liked to tease and play with the squirrel, जो कवि है वो पसंद कर रहा था गिलहरी को परेशान करना और उसके साथ खेलना, है ना। Whenever the poet went a little close to the squirrel, जब कभी भी पोएट went, मैंने बताया था ना, गो वेंट गोन होता है, तो गो की सेकंड फॉर्म यानी चला गया। ओके, जब भी पोएट जब भी कभी चला जाता था, अ लिटिल क्लोजर यानी थोड़ा सा पास, टू द स्क्विरल, गिलहरी के जब भी पोएट थोड़ा सा पास चला जाता था, द स्क्विरल वुड रन अवे इन द अदर डायरेक्शन, तो जो गिलहरी थी वो दौड़कर किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती थी। ओके, नेक्स्ट देखो आप, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ ग्रे ओवरकोट, कि कंपेयर्ड कहते हैं तुलना करने को, किसकी तुलना की गई है, ग्रे कोट से। द स्क्विरल्स बॉडी इज बीइंग कंपेयर्ड टू अ ग्रे ओवरकोट, है ना। स्क्विरल की जो बॉडी है, गिलहरी का जो शरीर है, उसकी तुलना ग्रे ओवरकोट से की गई है। ओके, गिलहरी का की जो स्किन थी वो भूरी भूरी सी स्किन थी ना, तो उसकी जो स्किन थी उसको कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया, ओवरकोट से, लंबे कोट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस द पोस्चर ऑफ द स्क्विरल एज डिस्कस्ड इन लाइन 3 ऑफ द पोएम। ये जो मुद्रा है स्क्विरल की, एज डिस्कस्ड इन 3 ऑफ द पोएम, थर्ड लाइन में, पोएम की थर्ड लाइन में जो पोस्चर, जो पोस्चर कहते हैं मुद्रा, मतलब जो बैठने की का तरीका होता है, मुद्रा होता है, उसको कहा जाता है। उस मुद्रा को डिस्कस करो स्क्विरल की को, जो कि थर्ड लाइन में बताई गई है। तो थर्ड लाइन में क्या बताई गई है, द स्क्विरल सेट अप स्ट्रेट, कि जो गिलहरी थी वो सीधी बैठी थी, टू ईट अ नट, एक अखरोट को खाने के लिए। एज द स्क्विरल यूजुअली सिट्स एंड रन्स विद अ बैंडेड बैक, जबकि जो स्क्विरल है वो आम तौर पर बैठती है और भाग जाती है, कैसे, बैंडेड बैक, पीठ झुकाकर बैठती है और भाग जाती है ना। कि इसमें स्क्विरल को सीधी बैठकर नट खाते हुए बताया गया है, जबकि आम तौर पर जो गिलहरी है वो पीठ को झुकाकर बैठती है और भागती है। ओके, नेक्स्ट देखो,
What did the squirrel do if someone came too closer to his tree? कि स्क्विरल क्या करती है अगर कोई उसके ट्री के पास ज़्यादा पास आता है. द स्क्विरल वुड रन अवे इन द opposite direction if someone came too closer to his tree. Okay, the squirrel would run away. स्क्विरल जो क्या करती है, भाग जाती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, है ना. गिलहरी विपरीत दिशा में भाग जाती है. इफ समवन केम टू क्लोज टू हिज ट्री, अगर कोई उसके पेड़ के ज़्यादा पास जाता है तो वो गिलहरी दूसरे दिशा में, विपरीत दिशा में भाग जाती है. ओके. Having observed the squirrel around us, can we say that a squirrel is a fast-paced animal? आपके ऑब्जर्व कहते हैं अवलोकन करने को, है ना. आपके जो चारों तरफ गिलहरियाँ हैं उनको अवलोकन करो. और कैन वी से दैट अ स्क्विरल इज ए फास्ट पेस्ड एनिमल? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो गिलहरी होती है, फास्ट पेस्ड का मतलब क्या होता है, तेज गति वाली जानवर होती है. यस, बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन, हाँ, हमारे अवलोकन के आधार पर, द स्क्विरल अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ गिलहरी है, वी कैन से दैट अ स्क्विरल इज ए फास्ट पेस्ड. हम ये कह सकते हैं कि गिलहरी तेज गति वाला एनिमल होती है. वी रेयरली कम अक्रॉस स्क्विरल्स सिटिंग स्टिल. हम मुश्किल से रेयरली यानी कभी कभी, वी रेयरली कम अक्रॉस स्क्विरल्स स्टिल सिटिंग स्टिल. हम मुश्किल से ही कभी कभी स्क्विरल सिटिंग स्टिल, जब स्क्विरल बैठी होती है तब उसके पास जा पाते हैं. एक्सेप्ट व्हेन दे आर बाइटिंग इनटू द नट्स. इसके अलावा जब वो बाइटिंग इनटू द नट्स, जब वो नट्स खा रही होती है, काट रही होती है नट्स को, यूजुअली वी सी द स्क्विरल रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ ग्रेट एनर्जी. और आमतौर पर हम ये देखते हैं जो गिलहरी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही तेज एनर्जी से, ग्रेट एनर्जी यानी बहुत ही ग्रेट महान ऊर्जा से, तेज ऊर्जा से भागती है ना. देखा है ना गिलहरी को, गिलहरी भागती है तो बहुत तेज भागती है. ओके. ओके, नेक्स्ट देखो. What does the poem say about the poet's choice of a subject? What does the poem say? इस poem के द्वारा क्या कहा गया है about the poet's choice of subject? पोएट ने जो ये सब्जेक्ट, अब देखो पोएट ने सब्जेक्ट क्या चुना है, पोएट ने सब्जेक्ट चुना है गिलहरी को, है ना. गिलहरी को सब्जेक्ट चुना है अपनी पोएम का. तो अब ये इस सब्जेक्ट के ऊपर आप क्या कहना चाहते हो कि उसने ये एक तो सब्जेक्ट चुना, वो एनिमल चुना, है ना, वो कैसे चुना, क्यों चुना, है ना. द पोएम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पोएट्स डिजायर टू कंपोज पोएट्री ऑन मोस्ट mundane element that we come across in our day-to-day surroundings. The poem is a reflection. जो ये पोएम है वो एक रिफ्लेक्शन है यानी छाया है ऑफ द पोएट्स डिज़ायर. पोएट्स डिज़ायर यानी कवि की इच्छा की, टू कंपोज पोएट्री. कंपोज कहते हैं रचना करना, और पोएट्री यानी कविता की रचना करना ऑन द मोस्ट मुंडेन एलिमेंट्स. मुंडेन कहते हैं सांसारिक, और एलिमेंट यानी तत्व, उस सांसारिक तत्व की दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डे टू डे सराउंडिंग्स, जो कि हम अपने चारों तरफ दैनिक जीवन में देखा करते हैं, है ना. इसमें ये कहा गया है कि ये जो पोएम है ये पोएट की एक ऐसी इच्छा की छाया है जो हमें ये बताती है कि पोएट ने, कवि ने
जो अपने सांसारिक तत्व, वो भी कौन से, जो हमारे रोजाना हम चारों तरफ देखते हैं, उस उसको अपने पोयम में, उसको अपने कविता में लिखने की कोशिश की है, उस पर अब कविता लिखने की कोशिश की है। ओके, अ स्क्विरल इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड एनिमल, है ना। जो स्क्विरल है, गिलहरी है, वो मोस्ट कॉमनली, साधारण तौर पर, बहुत ही साधारण तौर पर फाउंड एनिमल, ये पाई जाती है, दैट वी सी अराउंड अस, जो कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं। मोस्ट ऑफ, मुझे लगता है आप सभी ने अपने आसपास गिलहरी को जरूर ही देखा होगा। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने गिलहरी को देखा ही नहीं हो अपने चारों तरफ, है ना। तो ऐसे कॉमनली गिलहरी पाई जाती है हमारे चारों तरफ। द पोएट वेरी सिंपलिस्टिकली डिस्कसेस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द स्क्विरल। और जो ये पोएट है, कवि है, उसने बहुत ही साधारण तरीके से डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है? द वेरियस एस्पेक्ट, विभिन्न पहलू गिलहरी के विभिन्न पहलू डिस्कस किए हैं। which each one of us must have observed closely, जो कि हमें प्रत्येक, जो उसने पहलू डिस्कस किया है इस पोएम में, वो हमें अवश्य ही गिलहरी के पास जाकर उसको ऑब्जर्व करने की, उसका अवलोकन करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। जैसे पोएट ने एक तो ये बताया था कि जो उसकी पूंछ है वो क्वेश्चन मार्क की शेप में रहती है ना, ये बताया था। और ये भी बताया था कि उसकी जो स्किन है वो ऐसे लगता है जैसे उसने लंबा सा कोट पहन रखा है ना। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके।